तो गाइस जिस टॉपिक पे मैं आज बात करना चाहती हूँ उस टॉपिक के बारे में सब लोग वाकिफ़ हैं। मेन चीज़ ये है कि वो टॉपिक जो है वो जो लास्ट थोड़े दिनों में जो एक कोलकाता का डॉक्टर का जो रेप केस जो सामने है, जो गैंग रेप हुआ है कोलकाता में एक डॉक्टर लेडी के साथ, तो वो बहुत ही बुरी चीज़ है। मतलब बहुत ही इतना गलत हुआ है। तो मतलब इस चीज़ के बारे में हम लोग जब बात भी करते हैं ना, तो अगर मैं सोचती भी हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि मतलब मैं आज का इंसिडेंट आपको बताती हूँ। मैं ऑफिस में बैठी हुई थी, ऑफिस की तरफ से हमें फ़ोन मिलता है, तो हम लोग ऐसे ही बस करते करते मैं यूट्यूब पर चली गई और यूट्यूब पे जाते जाते मैंने स्क्रॉल करा, तो जितनी भी वीडियोस आ रही थी, जितनी भी रील्स आ रही थी ना, उस रेप केस को लेकर आ रही थी। और इतना मेरा दिमाग ख़राब हो गया उन रील को देख देख के, ऐसे हुआ मेरा दिमाग कि आप पूछो मत। मतलब मैं ऑफिस में बैठे बैठे मैं कितनी बार तो रो पड़ी थी कि ये जो चीज़ें हो रही है ना गाइस आज के टाइम पे लड़कियों के साथ खास करके, तो ये बहुत ही गलत चीज़ हो रही है। हम लोग जब भी कोई चीज़ होता है, हम लोग खुद, ऐसा नहीं है कि हम लोग कैंडल लाइट में नहीं निकल रहे हैं, कैंडल उसमें नहीं जा रहे हैं कि हम उस चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे हैं या बोल नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिमाग में वो चीज़ चलती है कि लड़कियों के साथ ये चीज़ें क्यों होती है। मतलब अगर लड़कियां रात को घर से बाहर जा रही हैं या दिन में भी घर से बाहर जा रही हैं, या शॉर्ट लेंथ कपड़े वेयर कर रही हैं, या फिर किसी भी चीज़ को लगा लड़कियां सेफ ही नहीं है, मतलब क्यों नहीं है सेफ। मतलब आज के टाइम पे लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है इन चीज़ों को लेकर। मतलब रेप केस हो रहे हैं, उम्र का कोई लिहाज नहीं है किसी भी चीज़ में। छोटी छोटी लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, बड़े से बड़ी लेडी फीमेल को ले लो, उनके साथ रेप हो रहे हैं। मतलब क्यों हो रही है चीज़ें। एजुकेशन की कमी को हम बोले तो वो नहीं है, हर किसी को पता है। अपने घर की बहन बेटियों को तो लोग सोच के चलते हैं कि नहीं, इनके साथ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बट हम दूसरों के लिए ये चीज़ें क्यों नहीं सोचते हैं। हमें पता है कि हमारे घर से कोई लड़की बाहर जा रही है तो उसकी सेफ्टी होनी चाहिए, हमें उसको ऐसे करके भेजना है, वैसे करके बेचना है, उसे घर से इस टाइम बाहर नहीं जाने देना है, क्योंकि खुद को ही पता होता है लोगों को कि हमारी सोच कैसी है, हम उसके हिसाब से चलते हैं। क्योंकि हमारी सोच ऐसी है, इसलिए हम दूसरों पे भी वो चीज़ करते हैं। हमको पता है कि आज के टाइम पे रात को लड़कियां घर से बाहर, दिन में भी आजकल लड़कियां सेफ नहीं हैं। और मेन चीज़ है कि जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, जो लोग क्राइम कर रहे हैं, उनको भी पता है कि हमारे घर में भी बहू बेटी है, हमारे घर में भी माँ है, तो हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर हम दूसरे लड़कियों के बारे में या दूसरी फीमेल्स के बारे में वो चीज़ सोचेंगे, तो उनकी बहू बेटियों के बारे में भी कोई सोचेगा। तो ये चीज़ तो हमारे घर से स्टार्ट होती है गाइस, कि हम लोग एजुकेशन की कमी ही समझ लो, कि हमारी जो सोच है ना, अपने आप को लेकर कुछ और होती है और दूसरों को लेकर कुछ और होती है। तो ये बहुत बुरी चीज़ हुई है, बहुत। मैं इस चीज़ पे ना बहुत टाइम पहले बोलना चाहती थी, पर मैंने वही चीज़ें आ रही थी कि चलो अब क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। जो हो गया है वो तो हम भुला नहीं सकते गाइस, उस लड़की के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। इतनी बुरी तरीके से उसके साथ ये चीज़ें हुई है ना, कि हम वो फ़ोटो, उसकी पिक्चर लड़की के सामने आती है ना, और वो चीज़ें सामने आती है ना, तो आंखों में से आंसू आ जाते हैं कि नहीं, बहुत गलत हुआ है, सीरियसली बहुत गलत हुआ है। और ये चीज़ें बंद होनी चाहिए मेरे हिसाब से ना। फांसी की सज़ा जो भी है ना, वो बहुत कम है, कि क्या सज़ा दें उन्हें ऐसे लोगों को। तुम ये सोचो कि तुमने एक लड़की के साथ ऐसा करा, जो डॉक्टर हमारी जान बचाते हैं। यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं है गाइस, यहाँ पे हर एक लड़की की बात है जो हमारे घर में है ना। उनकी सेफ्टी के लिए हम लोग प्रे करते हैं कि भगवान के साथ ऐसा कुछ ना हो, ये घर से बाहर जा रही है। पर दूसरों की बहू बेटी के बारे में भी ये चीज़ सोचनी चाहिए, जो कि आज के टाइम पर लोग नहीं सोच रहे। और ये रेप केस होना, छेड़खानी करना, ये तो आम चीज़ हो चुकी है लोगों के लिए, कि चलते फिरते किसी को भी छेड़ देना, या चलते फिरते किसी के साथ भी बदतमीज़ी कर लेना। तो इन चीज़ों को लेकर अगर लड़कियां आवाज़ उठाती हैं, तो क्या होता है कि फिर और ज़्यादा उनके साथ गलत होता है। उनके मुंह पे तेज़ाब फेंका जाता है, या उनके साथ कुछ और छेड़खानी करी जाती है, उनको मारा जाता है, उन पे वार किए जाते हैं। तो ये भी चीज़ होती है। ऐसा नहीं लड़कियां आवाज़ नहीं उठा सकती, अपने आप में लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती है गाइस, बट अगर वो अपने लिए आवाज़ भी उठाती हैं, तभी भी वो गलती हो जाती है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो भी पेरेंट्स, या जो भी अभी कोई भी मेरा ब्लॉग देख रहा है ना गाइस, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये चीज़ बहुत सारी आ रही है। शेयर करके ही हमें पता लगता है, मुझे ये बहुत सारी चीज़ें पता लगी कि हाँ, हमें कैसे क्या करना है। आज के टाइम पे हम लड़कियों के क्या सिखा रहे हैं। मेन चीज़, सबसे पहले चीज़ ये सिखानी चाहिए कि अपनी सेफ्टी कैसे करनी है, प्रोटेक्शन को अपना कैसे लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि घर से बाहर लड़की जाना बंद कर देगी, पढ़ना भी है लड़कियों ने,
उनको जॉब भी करनी है, अपने पैरों पे स्टैंड भी होना है, अपनी फैमिली को भी संभालना है, हर चीज़ करनी है। और कई समटाइम टाइम ऐसा आ जाता है कि रात के टाइम भी लड़कियों को घर से बाहर रहना पड़ता है। अब सपोज़ कीजिए कि मुझे घर से बाहर नहीं रहती हूँ मैं रात के टाइम, पर इनकेस अगर मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए, मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ जाए, तो मैं क्या करूँगी? मुझे जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं होगा। जाना है तो जाना है, तो उस टाइम क्या करेंगे? हम डर के घर से बाहर निकलेंगे, वो नहीं होना चाहिए। पर हाँ, मैं जितने भी पेरेंट्स हैं ना, और जिनके पास भी लड़कियाँ, जिनके पास लड़कियाँ नहीं भी हैं, जिनकी बहू बेटियाँ हैं, उनके लिए मैं ये बोलूँगी गाइस कि हम लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। अपनी एजुकेशन को लेकर पैरों पे स्टैंड होना चाहिए, उसको लेकर अपने लिए आवाज़ उठाने को लेकर बहुत चीज़ें हम बताते हैं लड़कियों को। बट एक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि लड़कियों के आज के टाइम पे ना बहुत सारे मतलब कहते हैं कि एक्टिविटी है जो लड़कियों की सेफ्टी के लिए होती है। अब जो मेन चीज़ मेरे माइंड में जो है वो कराटे हैं, कि लड़कियों को आज के टाइम पे कराटे जो है आने चाहिए, हर लड़की को आने चाहिए, चाहे वो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी हो, हर फीमेल को कराटे आने चाहिए। कि इन केस उन पर कोई हमला भी हो जाए या उनके साथ कोई बदतमीज़ी भी हो या गलत चीज़ भी हो रही हो, उसके साथ वो खुद लड़ सकें, क्योंकि उस टाइम पे हमारे आसपास कोई भी नहीं होता गाइस। उस टाइम सिर्फ हम अकेले होते हैं, और अकेले होने की वजह से हम अपनी सेफ्टी को नहीं लेके चल पाते, और फिर क्या होता है? फिर वही चीज़ होती है जो उस लड़की के साथ हुई है। तो बहुत गलत चीज़ हुई है गाइस। एक मेन चीज़ है कि लड़कियों को कराटे आने बहुत ज़रूरी है, और मेन चीज़ है कि जब भी घर से बाहर जाओ, पेपर स्प्रे होता है वो लेकर जाओ, और अपने साथ ना अपनी सेफ्टी के लिए, उसके बाद देखी जाएगी क्या होगा क्या नहीं होगा। अपनी सेफ्टी के लिए कोई चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हमें लगे कि हमारे ऊपर कुछ गलत चीज़ होने वाली है, तो हम अपनी सेफ्टी के लिए उस सामने वाले बंदे पे वार कर सकें। मेन चीज़ ये है कि उस टाइम हम ये नहीं सोचेंगे कि आगे जाके क्या होगा, उस टाइम हमें ये सिर्फ सोचना है कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ होनी चाहिए। तो मैं उस चीज़ को बहुत सोची थी, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मैंने ब्लॉग बनाया था, मैंने सुबह भी बना के गई थी खाने वाने का, और मैं आके भी मैंने थोड़ा सा बनाया था, बट मेरा मन ही नहीं कर रहा था डालने का, क्योंकि जब मैं ऑफिस से आ रही थी ना गाइस, तो स्कूटी पे थी मैं, और स्कूटी पे आते हुए एक लड़की जा रही थी, वो मैरिड थी अनमैरिड थी मुझे नहीं पता, पर छोटी उम्र की थी, पैदल आ रही थी, रिक्शा रोक रही थी, बैटरी रिक्शा चलते हैं, पर कोई भी रिक्शा नहीं रुका, और पूरी रोड पे अंधेरा था। बाई गॉड कह रही हूँ कि मैं ऑफिस से निकलते ये चीज़ सोच रही थी ना, ये चीज़ें, तो मेरे माइंड में ना सिर्फ एक चीज़ चल रही थी कि नहीं, ये लड़की को अकेले नहीं होना चाहिए इस टाइम, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि मेरे पास भी कभी स्कूटी नहीं होती, मेरी स्कूटी भी कभी ख़राब हो जाती है ना, तो मैं रिक्शे पे जाती हूँ, और रिक्शे पे आते हैं मुझे भी बहुत दूर तक गाइस पैदल चल के आना पड़ता है। तो मैं उस टाइम मेरे दिमाग ही चला, मैं आगे आ गई थी उस लड़की से, वो लड़की पैदल कैसे से करती रिक्शा वाले को रोकती जा रही थी, बट कोई रिक्शा वाला रुक नहीं रहा था। बट मैंने आगे चली गई थी, फिर मैं वहाँ पे रुकी, मैंने स्टॉप करी अपनी स्कूटी, मैंने उस लड़की मेरे पास तक आई, मैंने उसको बोला कि कहाँ तक जाना है आपको। वो पहले तो घबरा ही जाता है कि ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कि ये बंदा क्यों पूछ रहा है। तो कह रही क्यों, क्या हो गया? मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, अगर आपको मतलब कहाँ तक जाना है तो मैं आपको क्रॉस करवा देती हूँ, जहाँ तक भी आपको जाना है। उसने बोला कि मुझे सिर्फ रोड क्रॉस करनी है, आगे से मुझे रिक्शा मिल जाएगा आराम से, यहाँ से मुझे मिल नहीं रहा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हमें स्कूटी के पीछे बैठो, मैं आपको छोड़ देती हूँ वहाँ तक। बट उस लड़की को मैंने वहाँ तक उसको ड्रॉप करना था। फिर उसने मुझे बोला कि आप कहाँ तक जा रहे हो, तो मैंने जहाँ तक जाना था उसको भी वहाँ तक आधे रास्ते तक जाना ही जाना था। तो उसने मुझे, आप जहाँ तक जा रहे हो ना, मुझे वहाँ तक छोड़ना, जहाँ पर आपको टर्न करना होगा ना, मुझे बता देना कि मुझे यहाँ से टर्न करना, तो मैं वहाँ पर उतर जाऊँगी। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो मतलब कि अगर हम लोग ये चीज़ सोच रहे हैं ना गाइस, मेरे मन में ये बात है कि अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं ना गाइस, तो कर देनी चाहिए। यहाँ पे अगर कोई मेल पर्सन होगा ना, तो वो किसी लड़की को पूछेगा ना कि मैं छोड़ दूँ, तो कोई भी लड़की नहीं बैठेगी। सीधी सी बात है। इस जगह पे मैं भी क्यों ना हूँ, मतलब 2 चांटे मारूंगी उसको पहले तो, कि पहले पूछा क्यों। और दूसरी बात है कि जाना तो है ही नहीं किसी भी अननोन पर्सन के साथ। और मेन चीज़ है कि अगर कोई फीमेल पर्सन है ना, जितनी भी कोई लेडीज़ है, कोई भी फीमेल है, मेरा ब्लॉग देख रही हैं, अगर किसी के पास स्कूटी है या किसी के पास गाड़ी है, आप अकेले होते हो, या अगर आपको लग रहा है कोई मजबूरी में है, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो औरत हो, या कोई बुज़ुर्ग महिला हो, कोई भी हो, आपको उनकी हेल्प कर देनी चाहिए। क्योंकि किसी की भलाई करने से कहीं कुछ नहीं जाएगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, हम औरत हो के अगर औरत की प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे ना, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेन चीज़ ये है कि हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम अपने आप को
और प्रोटेक्ट कर सकें। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना कि मेन चीज़ ये है कि जितने भी पेरेंट्स हैं और जिनके घर में भी बहू बेटियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, आप उनको प्लीज़ एक एक्टिविटी ऐसी ज़रूर सिखाएं, ऐसी एक्टिविटी में ज़रूर डालें जिसमें वो अपना प्रोटेक्शन खुद ले सकें, अपने लिए खुद लड़ सकें, अपने लिए खुद हथियार उठा सकें, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और जितनी भी लड़कियाँ घर से बाहर जाती है वो पेपर स्प्रे या कोई भी ऐसी चीज़ साथ में लेकर चले, अगर कोई दिक्कत लगे तो अपने प्रोटेक्शन के लिए सामने वाले बंदे पर अगर फार करना भी पड़े तो वो कर देना चाहिए। उसमें कोई भी वो नहीं है कि हम कोई गलत चीज़ करें, क्योंकि मेन चीज़ है कि हम अपनी सेफ्टी लेकर चल रहे हैं, हम किसी का गलत नहीं करें। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमें सामने वाले बंदे को जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो रेप केस हुआ है उस लड़की की भगवान आत्मा को शांति दे, बहुत बुरा हुआ है, सीरियसली बोल रही हूँ। कि मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी गाइस कि हम लोग मेरे ब्रदर हैं, वो मतलब थोड़ा पुराने ख़्यालात हो गए कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। पर अब ये चीज़ें जब देख रही हूँ ना तो मैं ये सोच रही हूँ कि सही सोचते हैं वो। हम लोग अपने टाइम पे सोचते हैं कि यार हम पे मतलब कि जोर ज़बरदस्ती है हमारे साथ, हमें घर से बाहर नहीं जाने देते, हमें ये नहीं करने देते, हमें ये पहनने नहीं देते। हम लोग बहुत चीज़ें सोचते हैं उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम हमारी एज ऐसी हो रही होती है। तो अभी के टाइम पे मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि नहीं, हमारे पेरेंट्स कभी भी गलत नहीं बोलते, हमारे भाई होते हैं, हमें हमारे लिए कभी गलत नहीं होते। अगर वो चीज़ें बोलते हैं ना तो उसमें हमारी सेफ्टी होती है, सीरियसली। और जिसके भाई हैं वो बोलते हैं ना तो गलत मत लेके जाना इस बात को। तो वो ठीक बोलते हैं कि आज का टाइम अच्छा नहीं जा रहा है, कि हम लोग सोचते हैं कि लड़कियां घर से बाहर जा रही छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हैं। आपको गाइस मेरा ब्लॉग बेशक आपको शायद बोर लगेगा आज का, बट मैं अपने आप को लेकर या मैं लड़कियों को लेकर या फीमेल्स को लेकर इतनी ज़्यादा मैं अभी अपसेट थी ना कि रौनक मुझे बोला था मम्मी क्या हो गया। मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, कहीं कभी भी रुकी नहीं रही ये चीज़ें। वो निर्भया हत्याकांड हुआ था, वो चीज़ हुई थी, उसके बाद सरकार को, हमारी स्टेट गवर्नमेंट को कोई स्टेप उठाना चाहिए था, एक हार्ड स्टेप उठाना चाहिए था कि ये चीज़ें आगे आगे थोड़ी कम हो। बट ऐसा अब सही नहीं हो रहा। अब लोग आज़ाद घूम रहे हैं, लोगों को ये है कि जगह हमारे साथ कुछ ऐसा हो नहीं सकता। तो वो चीज़ तो गाइस ठीक है, जो जिसने करा है ना उसको सज़ा मिलनी चाहिए। पर हाँ ये चीज़ है कि जिसने नहीं करा, जिसको फंसाया जाता है, तो उसके लिए तो फिर वो खुद बंदा लड़ सकता है। उसको पता होता है कि मैंने ये गलती नहीं की है, तो वो कभी भी एग्री भी नहीं करता इस चीज़ को। पर इस केस में क्या है कि उन लोगों ने खुद कन्विंस करा है कि हमारे से ये चीज़ करी गई है, हमने करा है ये चीज़। तो वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको वो जो भी सज़ा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। बाकी वो लड़की इसके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं, उसकी आत्मा को भगवान शांति दे, उनके पेरेंट्स को भगवान शक्ति देती कि वो इस चीज़ को मतलब संभाल सके अपने आप को। बस ये चीज़ है। तो बस इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत हम यही करते हैं गाइस, और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपनी बहू बेटियों की, अपनी माँ बहनों की प्लीज़ सेफ्टी लेके चलिए, क्योंकि मेन चीज़ें मैंने जो 2 चीज़ें बोली ना उस पर आप थोड़ा सा गौर करना कि लड़कियों को किसी न किसी ऐसी एक्टिविटी में डालो जिससे वो अपने आप को अपनी प्रोटेक्शन के लिए खुद काम कर सकें। तो मेन चीज़ ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लड़कियों को बहुत सी चीज़ें कहते हैं, ठीक है डांस सिखा दो, ये सिखा दो, वो सिखा दो, पर उसके साथ साथ ये चीज़ भी होनी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान देना। और जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो हो सके तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी करना और लाइक भी करना। तो बस इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत हम यही करते हैं। इस कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ और नई सुबह के साथ। तब तक आप सब लोग अपनाओ और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिएगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।